मुसीबत में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है। प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की हृदय से परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के प्यार के लिए कि प्रभु यीशु ने मुझे आपको संभाला है और आज की सुंदर संध्या एक सुंदर अवसर दिया है ताकि मेरा प्रभु के चरणों पर बैठकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज एक बड़ा खास अहम मैसेज है जो मेरे पास में है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है और मैं आपके साथ इस मैसेज को रखूंगा। परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा। हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन और हमारे जीवन का वो हर पल जो हम इस दुनिया में जीते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा और हम बिल्कुल बढ़िया हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं कि आप यदि खुदावंद यीशु मसीह में हैं और आप इस दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने पर हैं, ज़मीन और आसमान का खुदावंद यीशु मसीह आपको हर पल देख रहा है, आपकी खबरगिरी रखता है, आपका ध्यान रखता है। आप इस दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हैं, मेरे भाई और मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह हमें हर पल बचाता है, ज़िंदगी देता है, जीवन देता है। परमेश्वर का सेवक कहता है हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल है। दूसरी जगह में और अगर आप पढ़िए, परमेश्वर के सेवक ने कहा, परमेश्वर तूने मेरी ज़िंदगी, मेरे जीवन के लिए उपकार किए हैं और उपकार ये कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पैर को ठोकर खाने से बचाया है। उपकारों की बात कर रहा है परमेश्वर का सेवक, और परमेश्वर का सेवक कह रहा है कि परमेश्वर मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बचाया है। आप जिस जगह में भी हैं, लगातार परमेश्वर आपको देखता है, आपकी रक्षा करता है और आपको सुरक्षित रखता है। बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई हम कैसे विश्वास करें, खुदा ने हमारी ज़िंदगी, हमारे जीवन के लिए क्या किया है और क्या है। बहुत ढेर से लोगों शब्द हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, चेलों दिखाई दिए, तब उनमें से एक व्यक्ति उनके बीच में नहीं था जिसका नाम थोमा है। और जब थोमा को ये बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह ने मौत का बंधन तोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए हैं, तब थोमा ने कहा, मैं जब तक उसके हाथ में जो कीलें लगी, उन छेदों में अपनी उंगली और उसके पंजर में जहाँ पे भाला लगा था अपना हाथ नहीं डाल लूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आए, चेलों को दिखाई दिए, तब थोमा इनके बीच में नहीं थे। और जब थोमा को ये बात मालूम हुई, तब थोमा ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास तब करूंगा जब मैं उन छेदों में अपनी उंगली डाल लूं और उस पसली में, जहाँ पसली पर भाला लगा था, उसमें अपना हाथ यदि मैं डालकर देख लूं, तब मैं विश्वास करूंगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। आप बहुत बार आपने देखा होगा, बचपन से सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये करा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए ये करा, खुदा ने हमें बड़ा अनुग्रह करा, खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी, खुदा ने बचाया। फिर भी इतना सब कुछ सुनने के बाद कई बार ऐसा मैंने लोगों को देखा जो कहते हैं, जी खुदा ने हमारे जीवन के लिए करा ही क्या है, हम क्यों विश्वास करें, हम क्यों माने। मत मानिए। परमेश्वर का वचन कहता है, थोमा कहने लगा कि जी मैं विश्वास नहीं करूंगा। मत करिए विश्वास। आप इस थोमा की नाई अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, और आप भी क्या इस थोमा की नाई एक व्यक्ति हैं
जो ये कह रहे हैं कि जी मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, थोड़ा और जब आप पवित्र वचन को आगे पढ़ेंगे तब लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आए और यीशु मसीह आकर इनके बीच में खड़े हो गए और यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथ के छेदों में और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं वरन विश्वासी हो। पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड और तमाम इतिहास गवाह है, प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर लटका दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पैरों में कीलें ठोक दी गई। प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रख दिया गया और इस तरह प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस पर लटके मृत्यु हो गई। जब कलवरी क्रूस पर मृत्यु हो गई उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस से उतारा गया और प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया गया और ऊपर उसके कब्र के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया, जो पत्थर किसी भी कीमत से हटाया नहीं जा सकता था, हट नहीं सकता था। मेरे भाई और मेरी बहन, थोमा कह रहा है मैं जब तक विश्वास नहीं करूंगा। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय के 6 पद में लिखा, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। भविष्य के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। भविष्य के पास आने वाले व्यक्तियों को ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह है और अपने खोजने वालों को भविष्य क्या करता है, भविष्य प्रतिफल देता है। आज क्या हमारा विश्वास नहीं है, या फिर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे? हमारा विश्वास थोमा की नाई है कि जब तक मैं देख ना लूं। मैं एक बड़ी खास बात आपको बता रहा हूँ। एक भाई काफ़ी समय से बीमार थे। डॉक्टरों ने ये कह दिया कि भाई अब इनका ट्रीटमेंट मत करिए, इन्हें घर ले जाइए और जितना भी समय ये जीवित हैं इन्हें घर में परिवार के साथ रखिए, इनका मन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब इन्हें दवाई खिलाकर कोई भी फायदा नहीं है। अब इन्हें दवाई खिलाकर कोई भी फायदा नहीं है। ये वाली बात लोगों ने कही और कहने के अनुसार ये जो थे इन्हें घर में ले आए। घर में ले आए, फिर ये था कि चलो ठीक है, प्रार्थना करो, प्रभु दया करे, प्रार्थना करी। कोई एक रिश्तेदार हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई पास्टर दयाल को बुलाइए। उन्होंने फ़ोन करा, मैं गया दुआ करने के लिए। मैंने देखा, उनसे बात करी, कह रहे जी अब क्या करना है, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, डॉक्टर साहब ने भी जवाब दे दिया है, अब तो बस जो दिन भी है जी चलती है गाड़ी। फेफड़े बेकार हो गए, गुर्दे बेकार हो गए और अब कुछ भी नहीं बचा। मैं उनके पास खड़ा हुआ था और उनकी ये सारी बातों को मैं सुन रहा था। मैंने यूँ करके हाथ रखा और उनका ज़ोर ज़ोर से सीना दबाया और मैंने कहा जी आपके सीने के गुर्दे तो ठीक हैं, आपका दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और आप तो बिल्कुल ठीक हो। जब मैंने उनसे ऐसे उनका सीना दबाकर कहा कि भाई आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपका सीना बढ़िया काम कर रहा है, आप बिल्कुल फिट हो और आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तब इनके चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आई। कहने लगे क्या जी सच में मैं ठीक हो जाऊंगा? मैंने कहा हाँ जी आप तो बिल्कुल ठीक हो, अब तो ठीक हो जाओगे। और मालूम है आपको, मैंने हाथ रखा, प्रार्थना कर दी, प्रार्थना करी और मैंने इनसे एक बात कही। मैंने कहा हालात जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह पर आप पूरा भरोसा रखिए, पूरा यकीन रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा करा है, आप बिल्कुल चंगे हैं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खुदा का शुक्र, शाम को जब ये खाना खाने बैठे, 4-5 बढ़िया रोटी आराम से खा ली। इन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
अगले दिन बढ़िया नाश्ता करा, फिर बढ़िया दोपहर में खाया। और आपको बताऊं कि एक सप्ताह हुआ नहीं था, ये आराम से अपने पैरों पर चलने लगे। टेलर मास्टर थे, टेलर मास्टर की दुकान करने लगे। और आपको यकीन होगा या नहीं होगा, ये आज तक व्यक्ति, ये घटना मैं बता रहा हूं आपको, आई नो कि 97 या 98 की, और ये व्यक्ति आज तक जिंदा है। बढ़िया टेलर मास्टर है, बढ़िया कपड़े सिलते हैं, एकदम बढ़िया बिंदास। क्या संभव है जिस व्यक्ति को डॉक्टर कह दे कि जी अब इनका समय पूरा हो गया, अब इन्हें आप घर ले जाइए, अब इनका दवाई इन्हें मत खिलाइए क्योंकि इनका समय पूरा हो चुका है। सिर्फ प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह से, और उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सुना। प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को सुना, और ये व्यक्ति 97 से लेके आज तक जीवित है। बढ़िया से कपड़े सिलते हैं, टेलर मास्टर है, बढ़िया दुकान इनकी चलती है, और बिल्कुल फिट है, दवाई भी नहीं खाते। थोमा ने कहा, मैं जब तक हाथ ना डाल लूं, जब तक उंगलियां नहीं डाल लूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं, गवाहियां सुनते हैं, लोगों की बढ़िया बढ़िया टेस्टमनी सुनते हैं। लोग बताते हैं किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में अनुग्रह करा, किस तरह से परमेश्वर ने मुझ पे दया करी। इतना सब सुनने के बाद भी, हाँ ठीक है जी, देखिए चलती है गाड़ी। क्यों? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि ये भी ये चाह रहे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी देखें, बड़े बड़े बाल देखें, और बड़ा एक चोगा पहने हुए देखें प्रभु यीशु मसीह को। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, चोगा पहने देखें, तब हमें लगे कि हाँ भैया ये यीशु मसीह हैं। टाई पहन रखी है, कोट पहन रखा, ये तो यीशु मसीह का सेवक नहीं है। भाई चोगा पहन के यदि आ जाए तो हम मान लें कि हाँ भैया यीशु मसीह का सेवक आ गया, तो हम विश्वास कर ले कि भैया दुआ करा ली जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी उंगली ला मेरे हाथ में, और अपना हाथ ला मेरे पंजर में डाल के देख, और अविश्वासी नहीं वरन विश्वासी बन। मेरे भाई और मेरी बहन, आप कितनी दुनिया के क्षेत्र में हैं, किस जगह में हैं, इसका महत्व नहीं है। मैंने अपने इन 30 सालों के अंदर लाखों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चंगे होते देखा है। 7 केसेस ऐसे रहे परमेश्वर की दया से, 7 बार, 1-2 बार नहीं 7 बार, जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया ये मर गए, और आज तक प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ये व्यक्ति जिंदा हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। वो लोग जिन्हें कह दिया जी डॉक्टर ने मर गए, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है विश्वास। हमें तो विश्वास ही नहीं। हम अगर फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमें एक लाइक करने में ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, भैया क्यों लाइक कर दें। परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं, फिर भी लाइक करने के लिए मन घबरा रहा है, शेयर करने के लिए डर रहे हैं। गलत काम नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप दूसरों तक बांट रहे हैं। परमेश्वर का वचन किसी एक की जिंदगी को बदल देगा, जीवन को बदल देगा। आप चाहते हैं? नहीं, वो बात नहीं है। अगर आपका दिल चाहता है कि हाँ परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचे, आप जरूर से लाइक करिए, जरूर से शेयर करिए, जरूर से आप अपनी बात रखिए। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप जरूर से लिखिए, आप जरूर से कॉल करिए। आप चाहें 24 घंटे में किसी भी वक्त आप अगर कॉल करेंगे, पनियल साहब मिनिस्ट्री के लोग आपकी कॉल को जरूर से उठाएंगे, आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और मुझे 101% पूरा विश्वास है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आपकी जो भी दुर्बलता हो, आपकी जो भी परेशानी हो, प्रभु यीशु से उस परेशानी को दूर करेगा। प्रभु यीशु से आपको चंगा करेगा,
पवित्र मसीह आपको ब्लेस करेगा, पवित्र मसीह आपको आशीष देगा और आपकी परेशानी खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाएगी। पवित्र का वचन कह रहा है, पवित्र मसीह ने थोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर डाल, अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप ये मान लेते हैं कि पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड है, तो ये मान लीजिए कि इस दुनिया का कोई एक रचयिता है। और धर्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं, पवित्र मसीह ने कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है, अपने प्राणों को दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि मैं और आप नाश होने से, बर्बाद होने से बच जाए, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा जीवन पाए, पवित्र के अनुग्रह में लगातार आगे बढ़े और पवित्र के उन कामों का वर्णन करें जो पवित्र मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए करता है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम जब आप पवित्र के वचन को सुन रहे हैं, पवित्र का वचन पवित्र मसीह से थोमा कहने लगा चेलों से, मैं विश्वास नहीं करूंगा। पवित्र मसीह के पास जब मरियम मगदलिनी भोर को आई और तब वहां पे पवित्र के वचन में लिखा है, उसने माली समझा और कहा, महाराज मुझे बता दीजिए कि उसे आपने चुरा के कहाँ रखा है, उसे कौन लेके गया है, ताकि मैं उससे जाके ले आऊं। और जब वो पीछे मुड़ी, उसने देखा पवित्र मसीह को, तब पवित्र मसीह ने कहा, हे मरियम मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास नहीं गया। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास नहीं गया। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम पवित्र का वचन आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए है। पवित्र का वचन है, विश्वास करना है। सारा अपने मन में ये बात कहकर हंसने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज़रीफ हो गई हूँ और मेडिकली रिपोर्ट बिल्कुल ऐसी आ गई है कि अब मैं किसी भी कंडीशन पर माँ नहीं बन सकती, मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है, सारी चीज खत्म हो चुकी है, अब मैं माँ नहीं बन सकती। सारा ये वाली बात कहकर अपने मन में हंसने लगी। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने सालों से प्रार्थना कराई है, आप ठीक नहीं हुए, प्रार्थना से कोई फायदा नहीं हुआ, तो आज की शाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वक्त पवित्र से आपकी जिंदगी पर, आपके जीवन पर पवित्र से अनुग्रह करेगा। इसी समय आपके घर की, आपके परिवार की, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी समय पवित्र का वचन कहता है, लुस्त्रा में एक व्यक्ति था जो जन्म का लंगड़ा था और ये पवित्र पौलुस को प्रचार करते सुन रहा था। जन्म का लंगड़ा था, प्रचार करते सुन रहा था और कभी पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था, कभी चला भी नहीं था। अब जब ये पौलुस को प्रचार करते सुन रहा है और पौलुस ने जब ध्यान से इस व्यक्ति की तरफ देखा, पौलुस ने जब ध्यान से इस व्यक्ति को देखा और तब क्या देखा कि इसे चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने देखा इसे चंगा हो जाने का विश्वास है और तब पौलुस ने वहीं पर अपनी सीट से खड़े खड़े पुकार कर कहा, हे भाई अपने पांव के बल खड़ा हो जा। और पवित्र का वचन बताता है कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति था जन्म का, जो कभी नहीं चला था, उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, पवित्र की महिमा करने लगा। आप इस समय जहां भी हैं, अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, ऑफलाइन हमारे साथ बैठे हैं, आप कितनी दूरी के हैं या कितनी दूरी पर हैं, इन दोनों बातों का कोई महत्व नहीं है। आप इस समय अगर पवित्र के वचन को सुन रहे हैं, आप इस दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हैं, सिर्फ एक बात ध्यान से सुनिए। पौलुस ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और कहा, इस क्या चंगा हो जाने का विश्वास है, चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने कहा, अपने पांव के बल खड़ा हो जा। और पवित्र का वचन कहता है कि लंगड़ा व्यक्ति उछल के खड़ा हो गया
उछल के खड़ा हो गया। आप कितने दुखी हैं, कितने बीमार हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं कह रहा हूं कि इसी समय परमेश्वर आपके जीवन के दुखों को अलग कर देगा। आपकी जिंदगी से आपकी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आप उछल के खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे, जय जयकार करने लगेंगे। ये व्यक्ति ने देखा, ध्यान से देखा और कहा इसे चंगा हो जाने का विश्वास है। ये लंगड़ा व्यक्ति उछल के खड़ा हो गया, परमेश्वर की महिमा करने लगा, जय जयकार करने लगा, धन्यवाद करने लगा परमेश्वर का। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में उतर आया है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में उतर आया है। पौलुस और सिलास दौड़ कर गए भीड़ में, इन्होंने कपड़े फाड़े, इन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य हैं। तुम्हें परमेश्वर का वचन इसलिए प्रचार करते हैं, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास इन दुनिया की तमाम चीजों पे ना रहे, वरन सिर्फ कलवरी क्रूस पे चढ़ाए प्रभु यीशु मसीह की तरफ आपका ध्यान रहे। दुनिया की चीजों पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उस प्रभु यीशु मसीह पर आपका ध्यान रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह पर आपका ध्यान होगा, उसके कलवरी क्रूस पर आपका ध्यान होगा, आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम निकल जाएंगी। मेरे भाई और मेरी बहन, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन इस समय अगर आपको ब्लेस कर रहा है, आपको बरकत दे रहा है, नम्र निवेदन है आप जरूर से लाइक करें, शेयर जरूर से करें, ताकि आपके माध्यम से परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचे। मेरे पास कई हजार गवाहियां हैं, प्रभु यीशु से अनुग्रह करेगा, मैं कभी उन लोगों को लाकर आपके सामने खड़ा करूंगा जिनकी गवाहियां हैं, जिन्होंने बताया कि मुझे किसी व्यक्ति ने पनियल सपोर्ट मिनिस्ट्री का वीडियो भेजा, पनियल प्रार्थना भवन का वीडियो भेजा, और मैंने इस वीडियो को सुना, मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, और मेरी ये दुर्बलता थी, मैं ये बीमार था, मैं चंगा हो गया। बहुत लोगों की गवाहियां हैं कि मैं चंगा हो गया। मेरे भाई, मेरी बहन, आप किसी एक की जिंदगी को बचाएंगे, किसी एक परिवार में आप खुशियां लेकर आएंगे, यदि अगर वो व्यक्ति चंगा होगा। उस व्यक्ति को खुदा बरकत देगा, उसका प्रतिफल खुदा आपको देगा, क्योंकि आपके माध्यम से खुदा के अनुग्रह में वो व्यक्ति चंगा हुआ है। सो मेरे भाई और मेरी बहन, आप जरूर से परमेश्वर के वचन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, और आपके माध्यम से और लोगों की जिंदगियां बचेंगी। बहुत लोगों की गवाहियां हैं, यह व्यक्ति चंगा हो गया, परमेश्वर की महिमा करने लगा, धन्यवाद करने लगा। लोगों ने कहा परमेश्वर उतर आया है। पौलुस सिलास ने कहा हम तुम्हारे समान दुख सुख भोग मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए सुनाते हैं ताकि बेकार चीजों को छोड़कर जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह की खोज करो, सत्य परमेश्वर की खोज करो। मेरे भाई और मेरी बहन, हम सच्चे प्रभु यीशु मसीह की खोज नहीं कर रहे। आप सच्चे प्रभु यीशु मसीह की खोज करिए, और जिस दिन आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, उस दिन जिंदगी, जीवन और जिंदगी जीने का तरीका, हालात सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाता है जब प्रभु यीशु मसीह जिंदगी में आ जाता है, जीवन में आ जाता है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बदल देता है, हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा सा लगने लगता है, और एक बढ़िया खुदा की ब्लेसिंग आपके परिवार, आपके खानदान पर आ जाती है, और आप फिर परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं, क्योंकि सच्चे प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके घर में आ जाता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है वो तेरे घर में शांति देता है और उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं हाथ में छेदों में उंगलियां डालूंगा, फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं पंजर में अपना हाथ डालूंगा। फिर सिर्फ एक ही बात कहने की जरूरत होती है कि आइए प्रभु यीशु मसीह को आप मेरे साथ देखिए, आप खुदा की महिमा करिए, आपको प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा। फिर ये कहने की जरूरत होती है, और फिर जब लोग आपके घर में आते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच में वो खुदा की सामर्थ को आपके जीवन में देखते हैं, खुदा के अनुग्रह को आपके घर परिवार में देखते हैं, परमेश्वर की पावर को आपके जीवन में देखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को ब्लेस करे? तो आज की शाम
पवित्र से आपके बीच में है। पवित्र से उस समय जिस जगह में आप हैं उस जगह में हैं, और पवित्र से का आपके लिए सिर्फ एक ही वचन है, और वो वचन ये है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे भाई और मेरी बहन, अपनी उंगली ला मेरे हाथ में और अपना हाथ ला मेरे पंजर में डाल के देख, मैं यीशु मसीह हूँ जो तेरे लिए कल मेरे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। मैं वो यीशु मसीह हूँ जिसने तेरे लिए अपने खून को बहा दिया। क्या आज की शाम आप इस बात को महसूस करेंगे? हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए कल मेरे क्रूस पे चढ़ा दिए गए, आपने मेरे लिए अपना कीमती खून बहा दिया, और मैं आज से जिंदगी सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ। मैं आज से जिंदगी, ये जीवन सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ। मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करने के तैयार हैं, खुदा आसमान से स्वर्ग खोलकर आपके घर में, आपके परिवार में बरकत देगा। आप एक ब्लेस्ड व्यक्ति हो जाएंगे। मालूम है पवित्र का वचन अगर आप पढ़िए मलाकी की किताब में, उसके 3 अध्याय के 11 पद में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा रुकूंगा कि वो तुम्हारी खेती की उपज नाश ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा खानदान एक मनोहर परिवार होने पाएगा, एक मनोहर घर होने पाएगा, परमेश्वर की महिमा करने वाला घर होने पाएगा। और फिर लोग कहने पाएंगे कि सच में ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के चुने हुए लोग हैं जिनके साथ खुदा खड़ा है। क्या आप चाहते हैं कि जमीन आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके घर में आपको बरकत दे, आपके हालात बदल जाए? अगर आप चाहते हैं तो आज की शाम पवित्र से आपके पास है, और आज पवित्र मसीह को छू लीजिए। अगर आप जब पवित्र मसीह को छू लेंगे, सारी जिंदगी बदल जाएगी, सारा जीवन बदल जाएगा। मेरे पास बहुत ढेर से लोग हैं, लेकिन एक बड़ा खास व्यक्ति, जिस व्यक्ति मुलाकात पवित्र मसीह से हो गई, और जब इस व्यक्ति की मुलाकात पवित्र मसीह से हो गई है, इसकी जिंदगी, इसका जीवन, इसकी सोच, इसके विचार सभी कुछ बदल गए जब इसकी मुलाकात पवित्र मसीह से हो गई। मालूम है ये वो व्यक्ति है जो ये कहता था जी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं कमाऊंगा मैं खाऊंगा, सिर्फ मैं कमाऊंगा मैं खाऊंगा। ये वो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा महत्व देता है पैसे को, बहुत ज्यादा महत्व देता है और तमाम चीजों को, और ये कहता है जी कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत मजदूरी करिए और अपनी बढ़िया जिंदगी जीजिए। आज इस व्यक्ति जब मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, तब ये कहने लगा साइचे बेकार है। मैं जब इन लाइनों को पढ़ता हूँ, मैं जब इस बात को प्रचार करता हूँ, मैं कई महीने तक इस बात को सोचते रहता हूँ। इतनी मेहनत करने के बावजूद आज ये व्यक्ति एक पल में कहने लगा ये सब कुछ बेकार है। सिर्फ इसकी मुलाकात पवित्र मसीह से हो गई है। इसकी मुलाकात पवित्र मसीह से हो गई है। जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाएगी, आपकी जिंदगी, आपका जीवन और जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यीशु मुझे मिले, सब कुछ बदल गया। जब यीशु मसीह मिल जाएगा, सारी चीजें बदल जाएगी। इसकी जिंदगी बदल गई और ये कहने लगा पवित्र मसीह, मैं आज से गलत काम नहीं करूंगा, मैं आज से एक सही जिंदगी, एक सही जीवन जीना चाहता हूं, और पूरी ईमानदारी, वफादारी से मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूं। आज के बाद मैं गलत काम नहीं करना चाहता। इसने कहा मैं आज पूरी तरह तौबा कर रहा, मैं आज के बाद गलत मार्ग पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपके साथ चलूंगा। और मालूम है खुदा ने इसके घर में, इसके परिवार में, इसके खानदान में बरकत दी, और इस व्यक्ति का घर एक ऐतिहासिक घर बन गया, इसका घर एक मनोहर घर बन गया, इसका घर एक धनवान व्यक्ति बन गया, ये एक अमीर व्यक्ति बन गया, ये एक भाग्यवान व्यक्ति बन गया। और कब की? जब इसकी मुलाकात सिर्फ पवित्र मसीह से हो गई। क्या आज की शाम आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकात पवित्र मसीह से हो और आपको तमाम लोग धन्य कहें, मुबारक कहें और खुदा आपको बरकत दे? मेरे भाई और मेरी बहन, अगर पवित्र का वचन ने आपको बरकत दी है, आप जरूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर से करें, ताकि आपके माध्यम से पवित्र का वचन और लोगों तक पहुंचे। इसकी जिंदगी बदल गई, इसका जीवन बदल गया, और इस व्यक्ति को लोग धन्य कहने लगे। आपको लोग धन्य कहेंगे जब आपकी जिंदगी, आपका जीवन बदल जाएगा। और ये होगा कब?
जब प्रभु यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हो जाएगी। आज की शाम अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, तो सिर्फ खुदावंद के पास आ जाइए। खुदा आपकी जिंदगी, आपके जीवन, हालात को बदल देगा। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यार करने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, अपने सब अजीज भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस संध्या के समय ऑफलाइन हमारे साथ बैठ के इबादत कर रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रभु दूर पास से हमारे अजीज भाई बहन जुड़े हैं, इन सब को ब्लेस करिए, बरकत दीजिए। यदि कोई बीमार है कि बीमार आपके नाम में चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इनके घर, इनके परिवार, इनकी जिंदगी, इनका जीवन एक मनोहर परिवार होने पाए। इनका घर एक मनोहर घर हो जाए, इनका जीवन एक मनोहर जीवन होने पाए। प्रभु आप अपने वचन को इनकी जिंदगी, इनके जीवन में पूरा करिए और इनके जीवन की सारी परेशानियां आपके नाम में दूर होने पाए। अनुग्रह करें और एक एक भाई बहन को ब्लेस करें, बरकत दें और आपकी सामर्थ्य के जीवन में काम करें। प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, खुदा आपको बरकत दे। जरूर से आप परमेश्वर के वचन को शेयर करें। मुझे अच्छा लगेगा कि आपके माध्यम से परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचेगा। पनेल साकोट मिस्ट्री लगातार आपके प्रार्थना करता है। मैं सुबह 4 से 6 आप सब भाई बहनों के लिए, चाहे आप फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप जब भी हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप यूट्यूब चैनल हमारा देखते हैं तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके माध्यम से परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुँचे और खुदा उन सबको और आप सबको बरकत दे। मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद यीशु से आपके परिवार, खानदानों में बरकत दे और आपका घर एक मनोहर घर होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।